नमामि गंगे के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है वो बनारस से लेकर कई राज्यों में देखने को मिला है। इस समय मैं मौजूद हूँ हरिद्वार के चंडी घाट में, यहाँ 8वां संस्करण है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे जो है काफी तैयारियां हो रही है, उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पे मेरे साथ लोकेंद्र जी हैं। सर, यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है उसका क्या इवेंट आज की क्या है और क्या होने वाला है? ये अक्सर हमारा गंगा महोत्सव होता है, खासकर गंगा जी जिन जिन राज्यों से होकर बहती है, जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो गंगा के तटों पे हर साल एक बड़ा उत्सव होता है राष्ट्रीय स्तर का। तो इस साल हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उत्तराखंड में हो रहा है, ये हरिद्वार के चंडी घाट पे। और इसका जो मकसद है लोगों में जन जागरण और जन जागरूकता फैलाना कि माँ गंगा जी को कैसे स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाएं, ताकि वो अपने दिव्य गुणों के साथ, भव्यता के साथ, निर्मलता के साथ और अविरलता के साथ इस धरा पे बहती रहे। इसके लिए जो संकल्प और ये ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री जी का, तो उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको पूर्ण करने के लिए हम लोग उनके साथ सहभागी हैं। और इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है, तो यह दिन भर इसमें ये कार्यक्रम चलेगा। सुबह 10 बजे से शुरू हो गया जी। सर, ये पहली बार है कि जब गंगा किनारे ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। अब तक जो 7 हैं उसमें कार्यक्रम तो हुए, लेकिन ये तुलसी वाली बात है कि पहली बार जो ये कार्यक्रम, ये चकाचौंध और ये तैयारियां देखने को मिली वो गंगा जी के एकदम किनारे हैं। तो उससे आप लोग क्या है? बिल्कुल, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गंगा जी काफी हद तक स्वच्छ हुई है। और ये पहली बार है कि गंगा के तट पे आप अगर चंडी घाट पे थोड़ा सा ये 10-5 मीटर आगे जाएंगे तो गंगा जी कितना स्वच्छ, निर्मल और अविरल यहाँ पे बह रही है। तो एक मकसद ये है कि हम काफी हद तक, सरकार हद तक सफल हुई है कि गंगा जी को स्वच्छ करने के लिए। और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि गंगा जी को आप केवल सरकारी प्रयासों से उसको स्वच्छ नहीं कर सकते, बल्कि इसमें जन सहभागिता और जन जागरण बहुत आवश्यकता है। तो जन जागरण के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से आप गंगा जी को स्वच्छ, निर्मल कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं चंडी घाट पे। और माँ गंगा जी जब स्वर्ग से इस धरा पे अवतरित हुई है तो गंगोत्री से या गोमुख से जब अवतरित होती है तो और हरिद्वार तक बिल्कुल निर्मल और अविरल और दिव्य दिखती है। इससे आगे थोड़ा प्रदूषण की समस्या बढ़ती है, लेकिन काफी हद तक स्वच्छ और निर्मल हुई है। और इसका मकसद जो गंगा जी के किनारे के, ताकि लोग गंगा जी को देखें कि कितनी निर्मल है। इसी दिव्य गुणों के साथ ये बहती रहे पूरी जो इसकी 2525 किलोमीटर की यात्रा है, इसमें इसी तरह से निर्मल बहती रहे, इसके लिए सब प्रयास किए जा रहे हैं। 2014 में जिस तरीके से मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट से नमामि गंगे को चालू किया गया था और 2015 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, उसके बाद से क्या कुछ बदलाव हुए, क्या कुछ तैयारियां अब जो है और आने वाले दिनों में क्या कुछ तैयारियां होंगी उसके बाद? हालांकि जो गंगा जी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला वो 2008 में मिल गया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब से उन्होंने देश की सत्ता को संभाला है तो अकेले प्रधानमंत्री जी जिन्होंने गंगा जी को स्वच्छ करने का एक बीड़ा उठाया है, उन्होंने चिंता की है, वो एक भागीरथ हुए हैं कि गंगा जी को निर्मल और अविरल बनाना है। तो काफी हद तक हम लोग सफल हुए हैं और ये जन जागरण का जो अभियान है ये निरंतर जारी रहेगा। सर, यहाँ पे जो कार्यक्रम है, अभी बच्चे भी आते हैं, नमामि भी है, तो उसके बारे में क्या है कि ये किस तरीके से तैयारियां की गई है, उस तरीके से और भी जो आगे क्या कुछ और ये हमारा जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है नमामि गंगे का, उसके तहत ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी जैसे इवेंट आप देख रहे हैं, कहीं पे बच्चे रंगोली बना रहे हैं, बच्चों के साथ कुछ शॉर्ट मूवी गंगा जी के ऊपर, गंगा जी में जो जलीय जीवन है उसके ऊपर, गंगा जी कैसे स्वच्छ रहे उसके ऊपर एक शॉर्ट मूवी दिखाई जा रही है। जो लिटरेचर गंगा जी के ऊपर उसको बच्चों को दिखाया जा रहा है कि वो पढ़ें इसको। और बच्चे, आने वाली जो पीढ़ी है, अगर वो जागरूक होगी, अगर उन्होंने ठान लिया कि गंगा जी को स्वच्छ करना है, और गंगा जी एक दिन में निर्मल नहीं होगी, गंगा जी को निर्मल करने के लिए नित्य क्रम है। जिस तरह की हम लोग अपने घरों को साफ सफाई सुबह करते हैं, तो ऐसे गंगा जी भी एक दिन में निर्मल नहीं होगी और ये एक साल में निर्मल नहीं होगी। इसके लिए निरंतर प्रयास जैसे अनादिकाल से चलते आए हैं, तो अनादिकाल तक भी ये चलते रहेंगे, तभी गंगा जी स्वच्छ होती है। सर, आपने देखा होगा कि जब गंगा जी आती तब तो साफ होती है, लेकिन आगे जाने के बाद वो गंदगी बढ़ती, क्या कहीं इशू है या इशू है या जनता की? बिल्कुल, ये हम लोगों की, जो हम लोग जनता है उनकी चूक है, क्योंकि हम अपने घरों की गंदगी हो या कूड़ा करकट हो या पूजा की सामग्री, जो हम लोग घरों में पूजा करते हैं हम उसको बहुत पवित्र मानते हैं। तो जो पूजा की जो बची हुई सामग्री भी है, हम सोचते हैं इसको कहाँ डालें, तो बहुत पवित्र चीज है, उसको उठा के गंगा जी में डालते हैं। हमने देखा है, हम लोग इस तरह का काम करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।